महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि पहली बार बाबा अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आपको कौन कौन सी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होंगी और उन निःशुल्क सुविधाओं का आप किस प्रकार से लाभ उठा पाएंगे, और साथ ही यह बताऊंगा कि कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जिनके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इन पेड सुविधाओं के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यह सभी इन्फॉर्मेशन आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा का बजट का अनुमान लगाने के लिए ज़रूर काम आएंगी। तो चलिए वीडियो को इस पॉइंट से शुरू करते हैं कि आपका यात्रा परमिट बन चुका है और आप जम्मू पहुंच चुके हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन यानी यात्रा परमिट बहुत ज़रूरी है। बिना यात्रा परमिट के आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा को नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आप अपना यात्रा परमिट, आधार कार्ड और ओरिजिनल मेडिकल लेकर जम्मू पहुंच चुके हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट यात्रा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब जम्मू पहुंचने के बाद आपको एक सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट प्राप्त करना है, जो कि है RFID कार्ड। RFID कार्ड की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। RFID कार्ड इशू करने के लिए जम्मू, श्रीनगर, बाल्टाल और पहलगाम में काउंटर्स बनाए जाते हैं, जहां से आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। RFID कार्ड की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। अब जम्मू से हमको आगे बाल्टाल या फिर पहलगाम जाना होता है। जिन यात्रियों ने बाल्टाल रूट का चयन किया है उन्हें बाल्टाल, और जिन्होंने पहलगाम रूट का चयन किया है उन्हें पहलगाम पहुंचना होता है। अब जम्मू से बाल्टाल या फिर पहलगाम जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके बाल्टाल या फिर पहलगाम चले जाएं, या फिर आप जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में चले जाएं, जहां से बाल्टाल और पहलगाम दोनों जगहों के लिए बसों का काफिला पुलिस प्रोटेक्शन में निकलता है। अक्सर लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भगवती नगर में जाकर पुलिस प्रोटेक्शन में जाने वाले काफिले के साथ ही जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि आपका यात्रा परमिट बाल्टाल रूट का है तो आपको जम्मू से बाल्टाल जाना होता है, और यदि आपका यात्रा परमिट पहलगाम रूट का है तो आपको जम्मू से पहलगाम जाना होता है। यदि आप बसों के काफिले के साथ पुलिस प्रोटेक्शन में बाल्टाल या फिर पहलगाम जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर यात्री निवास आना होगा। भगवती नगर यात्री निवास जम्मू रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए आपको बसेस मिल जाती हैं जिनमें लगभग 15 से 20 रुपये का किराया लगता है। भगवती नगर यात्री निवास में बहुत सी निःशुल्क सुविधाएं आपको मिलती हैं, जिनमें यहाँ पर आपको निःशुल्क रहना मिल जाता है। यानी यदि आपकी यात्रा की डेट थोड़ा बाद की है तो आप यात्री निवास में यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और यदि आप यात्री निवास में AC हॉल में स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज 50 रुपये पर पर्सन देना होता है। यात्री निवास के अंदर आपको निःशुल्क भोजन भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुबह, दिन में और शाम में निःशुल्क भंडारे की सुविधा आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं भगवती नगर से बाल्टाल या फिर पहलगाम की ओर जाने वाली बसों की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह बसों की सुविधा यहाँ पर बिल्कुल भी निःशुल्क नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें आपको खर्चा ज़्यादा नहीं आता। आपको भगवती नगर से बाल्टाल तक का लगभग 800 रुपये देना होता है, और पहलगाम तक का लगभग 700 रुपये आपको देने होते हैं। इन बसों के टिकट्स के लिए भगवती नगर यात्री निवास के अंदर टिकट काउंटर्स बने हैं। तो आप जैसे ही भगवती नगर यात्री निवास में प्रवेश करें, प्रवेश करने के बाद सीधे सबसे पहला काम आप अपना यात्रा का टिकट बुक करा लीजिए। तो चलिए, अब जब आप भगवती नगर से बाल्टाल या फिर पहलगाम की ओर बस से चलते हैं तो रास्ते में खाने पीने में आपका कोई भी खर्च नहीं होता। यानी रास्ते में आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। अब जब बसें आपकी पहलगाम या फिर बाल्टाल बेस कैंप पर पहुंच जाती हैं तो बेस कैंप पर रहने के लिए आपको टेंटेड अकोमोडेशन लेना होता है, जो कि निःशुल्क नहीं होता। इसके लिए आपको 400 से 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जब आप पहलगाम से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको बीच में शेषनाग पर और पंचतरणी पर रुकना होता है,
और जहाँ पर टेंटेड अकोमोडेशन आपको 600 से 700 रुपये में मिलता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर फ्री अकोमोडेशन चाहते हैं तो आपको इस रूट पे पड़ने वाले एक स्थान पोशपत्री पर रुकना होगा। पोशपत्री पर आपको फ्री अकोमोडेशन की सुविधा मिल जाती है और यह फ्री सुविधा आपको पोशपत्री पर लंगर की अरेंजमेंट्स करने वाले ग्रुप्स प्रोवाइड कराते हैं। वैसे रास्ते में जिन भी जगहों पर लंगर लगे होते हैं वहाँ पर लंगर की अरेंजमेंट करने वाली संस्थाएं आपको फ्री अकोमोडेशन भी देती हैं, लेकिन उनके पास बड़ी संख्या में अकोमोडेशन नहीं होते, इसलिए आपको पेड टेंटेड अकोमोडेशंस में स्टे करना पड़ता है। तो इस वीडियो का निचोड़ यही है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आपका फूड पर खर्चा बिल्कुल नहीं होता, यानी फूड पूरी तरह से निःशुल्क रहता है। कुछ जगहों पर आपको टेंटेड अकोमोडेशन भी निःशुल्क मिल जाता है और कुछ जगहों पर इसके लिए आपको नॉमिनल फ़ीस पे करनी होती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा में ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर निःशुल्क नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आप पहली बार श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में जा रहे हैं तो संभवतः यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो इन सब जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।